हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है शुड यू वेट और मूव ऑन। ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। टैरो क्लासेस के न्यू सेशन का 15 अगस्त से स्टार्ट ले रहे हैं। पर्सनल नंबर पे आप मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। ये पार्ट 1 होगा, शुड यू वेट एंड मूव ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले चेक करेंगे हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। पार्ट 1 होगा ये, द वर्ल्ड। अच्छा जी, एक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द फूल, लियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लास्ट वन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की, तो आप लोग अपनी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऐसे रिश्ते में आप इन्वॉल्व रहे विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा सोल काउंटर पार्ट है, हमारा सोलमेट का कनेक्शन है, बट अब अगर मैं यहाँ की एनर्जीज चेक करती हूँ तो आप अपनी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अपनी साइड से बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभाल के रखने की, बचा के रखने की, बट लिटरली आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़ा। आपने काफ़ी टाइम इसमें रिकन्सिलेशन का वेट किया। आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में दोबारा से न्यू बिगिनिंग हो जाए, बट सामने वाली पर्सनैलिटी को मैं देखती हूँ एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी। जैसे आप कहते हैं कि आपने एक ऐसा रिलेशनशिप वेयर किया जिसमें आपका पार्टनर, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जो पार्टनर था वो कच्चे कानों का था, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आने वाला, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि इसने आपकी ज़िंदगी का पहिया ऐसा घुमाया कि आप घूमते ही रह गए। आपने फाइनेंसेस का लॉस देखा, आपने अपने ही लोगों से धोखा खाया और बहुत कुछ छोड़ के आप इस सिनेरियो की तरफ आगे बढ़े थे कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सके। बट इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जितने दुखी दिल के साथ आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया वो आप करना नहीं चाह रहे थे। आपने हर मुमकिन कोशिश की विद द फूल कार्ड कि इस रिश्ते में किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, सेटलमेंट आ जाए, बट जो आपका पर्सन था लिटरली वो इतना कंट्रोलिंग था कि वो चाहता था कि आप उसके इशारों पे डांस करना शुरू कर दें। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोस उसने आपकी तरफ गो थ्रू किए और विद द हैंगमैन कार्ड आपकी सिचुएशन बिल्कुल स्टक हो गई। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे कह रहा है, यानी कि आपने लिटरली आपको पता चला कि इस इंसान को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसको ये फेस कर रहे हैं। और इस पर्सन ने जब आपकी लाइफ में एंट्री दी तो आपको बिल्कुल ही हैंगमैन कंडीशन पे कर दिया। आपको फाइनेंसेस वगैरह का लॉस देखना पड़ा। और अब अगर हम बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके वॉक अवे करने के बाद आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसमें हम चेक कर सकेंगे कि फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है,
ये तो थी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। अच्छा जी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की एक्टिविटीज़। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, शुड यू वेट एंड मूव ऑन। अच्छा जी, पॉसिबिलिटीज़, कंपैरिजन, गिल्ट, द माइजर, मोरालिटी, माइंड, न्यू विजन, आइसोलेशन, इनर वॉइस। अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, तो लिटरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपसे डिटैच होने का इनको गिल्ट है। कोई ऐसे सिनेरियोज़ इनके क्रिएट हुए हैं जिसमें ये कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दो लोगों में। आपके साथ कोई एक पर्सन है इनकी सिचुएशन में इन्वॉल्व, और अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसमें कौन सही था और कौन गलत था। जो चीज़ें पॉसिबल थी उनको इम्पॉसिबल करना इन्हीं का काम था। अगर मैं इनकी एनर्जीज़ देख रही हूँ तो एक गिल्ट भी नज़र आ रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया हो, या आपसे अचानक से मुंह छुपा के निकल गए हों, और अब इनको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स किए। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है कि एक बर्फ़ का आदमी, लेकिन फिर भी उसके आंसू बह रहे हैं। यानी कि गिल्ट की एनर्जी ये समझे थे कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि अपना कोई गोल, न्यू गोल डिसाइड करें, कोई विजन के मैं एक्टिव हूँ और मेरे अंदर पावर है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट एक अंदर से जो इनर वॉइस होती है कि कहीं कुछ गलत कर गए हैं। तो एक गिल्ट की एनर्जी में आपके पर्सन आप कोई पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अपने चोरों की तरह निकलने का एक्ट इनको नज़र आ रहा है। हो सकता है ये लिटरली आपसे तमाम चीज़ें छीन के और अचानक से निकल गए हों, या इन्होंने बार बार ये सिनेरियो आपके साथ क्रिएट किया हो और अपनी चीज़ों को छुपा के रखने की कोशिश की हो। और इस सूरत हाल में आपका मोराल डाउन होता था कि ये किस किस्म की हरकतें, ये किस किस्म का माइंड गेमर बंदा है। और अब जाके जब ये देख रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है, तो एक गिल्ट की एनर्जी है कि काश मैं ये ना करता या ये ना करती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। कितना भी कोशिश करें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं जो रिकॉल करती हैं, और जब जितना ये सोचते हैं उतना इनको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में आग जलना शुरू हो चुकी है। अब अगर हम इसमें क्लैरिफाइज की तरफ जाएं, क्योंकि कंपैरिजन का कार्ड है तो इसमें क्लैरिटी देने ज़रूरी है कि यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड क्यों मौजूद है। ठीक है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि फुल ऑफ कंफर्मेशन आपको मिल सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है, तमाम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्यों है। डेथ, ओके जी। कंपैरिजन का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट, नाइट ऑफ कप्स, अपॉलॉजी, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, द माइजर, स्ट्रेंथ, मोरालिटी, अच्छा जी, माइंड गेम्स, 5 ऑफ कप्स। अच्छा, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अच्छा जी, यहाँ पे द विजन का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, आइसोलेशन, द एम्परर टॉरस, लास्ट वन इज़ 2 ऑफ कप्स। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जीज बहुत हाई है। बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है।